सो गाइस वेलकम टू कोडिका चैनल। गाइस आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रिडक्स ढंग से हम जब भी कोई रिक्वेस्ट असिंग रिक्वेस्ट भेजते हैं तो हम अपने यूज़र इंटरफेस पे लॉजिक कैसे लगाएं। रिडक्स एक मिडलवेयर है जो कि लॉजिक क्रिएट करने में हमारी मदद करता है जब भी हम कोई असिंग रिक्वेस्ट किसी दूसरी वेबसाइट पर भेजते हैं। तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा क्या, तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक रिएक्ट का ऐप। तो मैंने पहले ही रिएक्ट का ऐप बना के रखा है और उसमें सर्वर भी ऐड कर चुका हूँ। तो इसका यूज़र इंटरफेस आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा, मतलब जिसमें मैंने एक मतलब हम यूज़र को क्रिएट करेंगे, मतलब पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे और लॉजिक देखेंगे कि कैसे रिडक्स टाइम की मदद से हम लॉजिक लगा सकते हैं अपने यूज़र इंटरफेस पे। तो फर्स्ट नेम, इधर मैंने कुछ इनपुट फील्ड लिए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ईमेल, फ़ोन, कंट्री, और क्रिएट यूज़र पे क्लिक करते ही हमारा डेटा सेंड होना चाहिए डेटाबेस पे। तो हमें यूज़र इंटरफेस के लिए इधर मैंने मटेरियल यूआई का इस्तेमाल किया, मटेरियल यूआई जो कि रिएक्ट की लाइब्रेरी है कंपोनेंट की। तो और क्रिएट यूज़र है जो हमारा कंपोनेंट, इसमें कुछ मैंने एक आप इधर कोड देख सकते हैं। ऑन चेंज इवेंट की मदद से मैंने जो इनपुट की वैल्यूज़ है वो इस साइन अप स्टेट में कलेक्ट कर रखी है। तो जब भी हम कोई क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेगा इस बटन पे, तो इस साइन अप में जो जो वैल्यूज है जैसे कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, ईमेल, फ़ोन, वो सब हमें डेटाबेस में जानी चाहिए। तो डेटाबेस का भी मैंने इधर सेटअप कर रखा है सर्वर पे, आप देख सकते हैं सर्वर पे। कंट्रोलर भी फंक्शन बना है यूज़र कंट्रोल में। क्रिएट यूज़र नाम का मैंने एक कंट्रोल फंक्शन बनाया। मॉडल में डाटा वैलिडेशन के लिए एक मॉडल बनाया है, और रूट्स में एक रूट बनाया है। रूट्स में एक रूट बनाया जहाँ हमारा डेटा जाएगा कोई न्यू यूज़र, क्रिएट यूज़र। और अगर गाइस आप देखोगे मोंगोडीबी वेबसाइट पे मेरे इधर मैंने लॉगिन किया है, तो अगर आप ब्राउज कलेक्शन में देखोगे डेटाबेस पे मेरे, अब इस यूज़र कलेक्शन में आप देखोगे तो मेरा मतलब यूज़र कलेक्शन क्रिएट हो चुका है, क्योंकि मैंने इधर मोंगोडीबी में कनेक्शन बनाया था तो उसने अपने आप कलेक्शन बना लिया। तो अब हमें क्या करना होगा, हमें रिडक्स का इस्तेमाल करना होगा। तो रिडक्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ेगी, मतलब एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो एक्सटर्नल पैकेज इंस्टॉल करने के लिए मुझे एक टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा। तो मेरा एक टर्मिनल ओपन कर देता हूँ, और रिडक्स में हमें क्लाइंट में जाना है क्योंकि वहाँ हमारा रिएक्ट का प्रोजेक्ट चालू है और हम रिडक्स को रिएक्ट के साथ यूज़ करने वाले हैं। तो एमपीएन स्टार्ट क्या नहीं, सीडी से एमपीएन नहीं गाइस, सीडी क्लाइंट से सीडी कमांड से आपको क्लाइंट फोल्डर में जाना है, और इधर आपको कुछ पैकेज इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहला पैकेज है रिडक्स का, जो कि ऑफिशियल पैकेज है रिडक्स का। उसके बाद रिडक्स, क्योंकि हम रिडक्स को रिएक्ट के साथ यूज़ करने वाले तो हमें इस पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। और तीसरा है रिडक्स ढंग, एक क्योंकि ये पैकेज हमें मिडलवेयर प्रोवाइड करेगा जो कि ढंग है, हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं। और चौथा एक्जियोस से हम डेटाबेस पे हमारे रिक्वेस्ट भेजेंगे। और चौथा है रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन, ये हमें डिबगिंग के लिए काम आएगा। रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन डिबगिंग के लिए काम आएगा हमें। तो ये हमारा हो जाना चाहिए इधर। सो गाइस इधर हमारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो आप पैकेज जेसन में जाके देख सकते हो। इधर हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं, जैसे कि रिडक्स इंस्टॉल हो चुका है, रिडक्स डेव एक्सटेंशन, रिडक्स ढंग, और एक्जियोस भी इंस्टॉल हो चुका है, और एक और होना चाहिए एक्जियोस, रिडक्स टूल, रिडक्स, ओके, सब पैकेज इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हमें करना क्या, हमें क्लाइंट सोर्स फोल्डर में एक फ़ोल्डर बनाना है जिसका नाम मैं रख देता हूँ रिडक्स के अंदर हमें और 3 फोल्डर बनाने हैं। एक्शंस, पहला फोल्डर का नाम एक्शंस होगा, और दूसरे फोल्डर का नाम रिड्यूसर्स, तीसरे का नाम कॉन्स्टेंट्स। ओके, अब फोल्डर बना के हो गए। अब हमें क्या करना है, रिडक्स में एक सबसे पहले हम रिडक्स में स्टोर बनाएंगे। तो रिडक्स में स्टोर बनाने के लिए हमें रिडक्स में एक फ़ाइल बनानी है, स्टोर.js नाम से मैं एक फ़ाइल बना देता हूँ। उस फाइल में
इधर आपको इस फाइल में आपका स्टोर बनाना है, और फिर हमें इस स्टोर से हमारे ऐप को, जो कि app.js में है, पूरे ऐप को प्रोवाइडर की मदद से रैप करना है। तो सबसे पहले हम स्टोर बनाते हैं। स्टोर बनाने के लिए हमें कुछ चीज़ें रिडक्स पैकेज में से क्या बोलते हैं उसे, इंपोर्ट करनी पड़ेंगी। तो पहले हम इंपोर्ट कर लेते हैं। पहला है क्रिएट स्टोर, जो कि हमें एक स्टोर बनाने में मदद करे, स्टोर बनाने में यूज़ आएगा क्रिएट स्टोर। दूसरा अप्लाई मिडलवेयर का, क्योंकि हम इसमें ठंग का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो अप्लाई मिडलवेयर की मदद से हम इस्तेमाल करेंगे। और तीसरा है कंबाइन रिड्यूसर्स। कंबाइन रिड्यूसर क्यों? क्योंकि हम बहुत सारे रिड्यूसर्स बनाएंगे, तो हमें रूट रिड्यूसर में, मतलब स्टोर में जो रिड्यूसर है उसमें उसको कंबाइन, उन सारे रिड्यूसर को कंबाइन करना पड़ेगा। तो इस कंबाइन रिड्यूसर की मदद लगेगी। कहाँ से हमें इंपोर्ट करना है? रिडक्स से। ओके, अब हमें थंग को भी, जो मिडलवेयर है उसको भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट थंग फ्रॉम, कहाँ से? जो हमने रिडक्स थंग पैकेज इंस्टॉल किया था, वहाँ से हमें इंपोर्ट करना है रिडक्स थंग। इंपोर्ट थंग फ्रॉम रिडक्स थंग। इधर रिडक्स थंग इंपोर्ट करके हो गया। अब हमें जो हमें और एक पैकेज इंस्टॉल किया था, जो कि रिडक्स डेव टूल एक्सटेंशन, उसमें से भी कुछ इंपोर्ट करना होगा। तो पहले सबसे पहले इंपोर्ट लिख देता हूँ, इंपोर्ट फ्रॉम रिडक्स डेव टूल्स एक्सटेंशन। हमें क्या है इसमें से इंपोर्ट करना है? तो हमें इंपोर्ट करना है कंपोज विथ डेव टूल्स। ये हमें इंपोर्ट करना है ताकि हमारा ब्राउज़र में जो एक्सटेंशन हम यूज़ कर सके रिडक्स डेव टूल, इसलिए हमें इस कंपोज विद डेव टूल्स को इंपोर्ट करना पड़ेगा इस पैकेज में से। वो मैं आपको बाद में बता दूंगा कि क्यों इसका इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले स्टोर को कुछ चीज़ें आपको देनी पड़ती है, वो पहले आपको डिफाइन करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रिड्यूसर, जो कि रूट रिड्यूसर। बेसिकली रूट रिड्यूसर बहुत हो सकते हैं, मतलब हम बहुत सारे रिड्यूसर बना सकते हैं। तो उन सबको हमें इंपोर्ट करके इस रूट रिड्यूसर में कंबाइन करना पड़ेगा। वो कंबाइन कैसे करते हैं? हम कंबाइन करने के लिए हमें वो कंबाइन रिड्यूसर का फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंबाइन रिड्यूसर। और इसमें एक ऑब्जेक्ट में एक पास कर देता हूँ। जब भी आपको कोई रिड्यूसर इसमें इंपोर्ट करके ऐड करना हो, तो आपको इधर एज ए की वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं, कॉमा डाल के, कितने भी चाहे रिड्यूसर आप बना लो। ओके, फिर आता है फिर मिडलवेयर। मिडलवेयर आपको डिफाइन करना पड़ेगा। मिडलवेयर हम मिडलवेयर कौन सा इस्तेमाल करें? थंग। लेकिन गाइस इधर एक ही मिडलवेयर नहीं हो सकता, हम बहुत सारे मिडलवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इधर हमें इस थंग को एरे में लेना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं गाइस, एरे। तो इधर आपको थंग को एरे में लेना पड़ेगा। और जब भी आप कोई अलग अलग मिडलवेयर बनाओगे, तो इस थंग के आगे कॉमा डाल के आपको ऐड करना है। तो अब हमें स्टोर क्रिएट करना है। तो कॉन्स्ट स्टोर, क्रिएट स्टोर की मदद से हम स्टोर क्रिएट करेंगे, स्टोर। और इसमें जो हमने डिफाइन किया था, जैसे कि रूट रिड्यूसर, मिडलवेयर आप ऐसे नहीं इस्तेमाल करते, आपको कंपोज विद डेव टूल्स के साथ इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। कंपोज विद डेव टूल में आपको अप्लाई मिडलवेयर का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि हमने ऊपर इंपोर्ट किया था मिडलवेयर। और इसके अंदर आपको स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से इस मिडलवेयर को ऐड करना है। मिडलवेयर जिसमें हमने थंग को डिफाइन किया था, मिडलवेयर। स्पेड ऑपरेटर का इस्तेमाल क्यों किया? क्योंकि जब भी हम इसमें ऐड करेंगे, तो ये स्पेड ऑपरेटर इधर भी ऐड करते जाएगा। और फिर आपको इसको एक्सपोर्ट करना है, और हमारे जो ऐप है उसको इस स्टोर से रैप करना है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट में कर देता हूँ, इधर डिफ़ॉल्ट
और स्टोर। अब आपको index.js में आना है और इधर आपको दो चीज़ इंपोर्ट करनी है। इंपोर्ट सबसे पहले आएगा प्रोवाइडर, जो कि आएगा फ्रॉम रिडक्स लाइब्रेरी में से, और दूसरा हमने जो अभी स्टोर क्रिएट किया था उसको भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। देखो इधर अपने आप सजेशन आया था, तो मैं क्या करूँगा, इस प्रोवाइडर की मदद, जो हमने रिडक्स में ये प्रोवाइडर जो कि हम सो अब मैं क्या करूँगा, इस प्रोवाइडर की मदद से हमारे इस ऐप को, रिएक्ट ऐप को अपना स्टोर प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले हमें रिएक्ट स्ट्रिक्ट मोड यहाँ से निकाल देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं होती, और इधर इसके साथ हम प्रोवाइडर ऐड कर देंगे। ओके, प्रोवाइडर, और प्रोवाइडर में एक एज ए प्रॉप स्टोर को हम पास कर देंगे। अब हम देखो पहले मैं देखता हूँ, कुछ एरर आया है, चलो देखते हैं। सॉरी गाइस, ये रिडक्स में से नहीं, आपको रिडक्स में से इंपोर्ट करना है। ये प्रोवाइडर है जो रिडक्स पैकेज में से नहीं आएगा, वो रिडक्स पैकेज में होता है। तो आपको इधर कंबाइन रिड्यूसर्स आएगा, रिड्यूसर्स आएगा, कोई इधर सजेशन दिया, तो वही हमें इधर यूज़ करना है, कंबाइन रिड्यूसर्स। और अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, बस कोई एरर नहीं। अगर मैं रिएक्ट ऐप चालू करके देखता हूँ तो देखते हैं कि इंस्पेक्ट में क्लिक करेंगे और इधर हमारे रिडक्स में जाएंगे तो देखो गाइस, इधर हमारा स्टोर बन के रेडी हो चुका है। एक्शन स्टेट स्टोर रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आप लेफ्ट क्लिक करके रिडक्स टूल्स पे जाके टू राइट ऐसे करके आप बना सकते हो। इधर मेरा स्टोर क्रिएट हो चुका है। ओके, मैं फिलहाल एक कट कर देता हूँ। सो अगर अगर आप देखोगे कि हमारा कंपोनेंट एकदम रेंडर हो चुका है और अब इधर हमें कोई एरर भी नहीं आ रहा है और हमारा स्टोर भी सक्सेसफुली हमारे ऐप को मिल चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, जब भी कोई इसमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम सब कुछ डिटेल भरेगा, क्रिएट यूज़र पे क्लिक करेगा तो मुझे डाटा सेंड करना है हमारे सर्वर पे, यानी कि डेटाबेस पे। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, इस बटन के क्लिक पे क्रिएट यूज़र जो कि कंपोनेंट है उसमें मैंने जो बटन बनाया है उसके क्लिक पे एक एक्शन कॉल करनी पड़ेगी। तो एक्शन पहले हम बना लेते हैं। तो एक्शन बनाने के लिए हमें एक्शन फोल्डर में जाना है। एक्शन मतलब क्या, एक्शन में एक फंक्शन है जहाँ हम रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो इधर बटन में आप पोस्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे तो हमें एक एक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। तो सबसे पहले हम देखो अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे ये यूज़र डेटा, हम यूज़र के डेटा को डेटाबेस पे भेज रहे हैं तो हमें यूज़र एक्शन नाम की फाइल बनानी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट का डेटा हो जो आप डेटाबेस में भेजना चाहते हो तो आपको प्रोडक्ट एक्शन .js की फाइल बनानी पड़ेगी, या फिर ऑर्डर का डेटा हो तो ऑर्डर एक्शन .js ऐसी फाइल बनानी पड़ेगी। तो हाँ, अगर अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग फाइल बनानी पड़ेगी। तो हम इधर फाइल बना देते हैं हमारे यूज़र डेटा पे, यूज़र डेटा एक्शन, क्योंकि डेटा है ना, यूज़र डेटा एक्शंस .js। और इसके अंदर हम यूज़र डेटा के साथ जो रिक्वेस्ट भेजेंगे उसके लिए एक्शंस बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करें, डेटा पोस्ट रिक्वेस्ट भेजें जिसमें हम हमारा डेटा सेंड करेंगे सर्वर पे। तो एक्सपोर्ट, स्टार्टिंग में एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, एक्शन बना देता हूँ यूज़र क्रिएट करें तो इसलिए मैं क्रिएट यूज़र एक्शन। ओके, एक्शन कुछ नहीं, बस एक फंक्शन होता है जहाँ हम अपना रिक्वेस्ट भेजते हैं, असिंग रिक्वेस्ट कॉल करते हैं। तो एक इधर में एक दे देता हूँ। और गाइस अब हमें अपना मिडलवेयर को कॉल करना पड़ेगा। इस एक्शन के अंदर हमें अपना मिडलवेयर को कॉल करना पड़ता है ताकि हम लॉजिक लगा सकें। तो मिडलवेयर कॉल करने के लिए आपको लिखना पड़ेगा पहले असिंग, और उसके बाद इस
आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मिडलवेयर क्या है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है। तो असिंक के अंदर आपको एक डिस्पैच नाम का जो सारे मिडलवेयर जितने भी मिडलवेयर आप बनाओगे उसमें असिंक डिस्पैच नाम की मीटर अपने आप इस मिडलवेयर को मिल जाती है, जो कि स्टोर में होती है, वो सारे असाइन हो जाते हैं अपने आप इस मिडलवेयर को। तो ये हमें आगे काम आएगी। और इस मिडलवेयर हमें ट्राई कैच ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। ओके, अब देखो हमें एक रिक्वेस्ट भेजनी है। अवेट, पहले अवेट लगाना पड़ेगा। अवेट रिस्पॉन्स, अवेट एक्सियोस की मदद से हम रिक्वेस्ट भेजेंगे। एक्सियोस कौन सी रिक्वेस्ट होगी, पोस्ट, क्योंकि हम डेटा को भेज रहे हैं, मतलब डेटाबेस में इंसर्ट कर रहे हैं। तो ये पोस्ट रिक्वेस्ट होगी। इधर आपको यूआरएल का नाम देना होगा। तो मेरा यूआरएल चालू है लोकल होस्ट HTTP लोकल होस्ट 3000 पे, 3001 पे चालू है, 3000 पे रिएक्ट चालू है। और आप इधर आपको डेटा सेंड करना पड़ेगा। और डेटा कहाँ से आएगा, वो आएगा पीछे से। तो हम इधर आपको इस डेटा को पास करना है। और हम एक्सियोस का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें एक्सियोस भी इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, अब देख इंपोर्ट एक्सियोस फ्रॉम एक्सियोस। ओके, और ये जब ये डेटा इंसर्ट होगा तो हमें सर्वर से कुछ रिस्पॉन्स आएगा। तो उस रिस्पॉन्स को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। इसका नाम एक RES ऐसे। इस वेरिएबल में जो रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से वो स्टोर हो जाएगा इस cons.response में। ओके, अब ध्यान से देखो, इधर मैं क्या करूँगा। अगर गाइस ये जब भी यूज़र एक्शन कॉल क्रिएट यूज़र एक्शन, ये जब भी एक्शन कॉल होगी हमारे कंपोनेंट में, तो एक रिक्वेस्ट जाएगी सर्वर पे, एक रिक्वेस्ट जाएगी। तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी तो मतलब ये देखो इधर ये रिक्वेस्ट जा रही है। हाँ, सो गाइस अब हम क्या करेंगे, अब देखो इस डिस्पैच की मदद से हम रिड्यूसर में कुछ ऑब्जेक्ट भेजेंगे। तो सबसे पहले हमारी रिक्वेस्ट जाएगी, तो मैं इस डिस्पैच की मदद से एक ऑब्जेक्ट रिड्यूसर में भेजूंगा, जिसमें पहला होगा टाइप। हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, तो मैं इसका पहला टाइप लिख देता हूँ क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट, मतलब लोडिंग, मतलब रिक्वेस्ट जाने के बाद मतलब हमारी अभी जा रही है, हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, मतलब हमारा डेटाबेस में इंटर हो रहा है। ओके, तो डिस्पैच की मदद से इस डिस्पैच मेथड में एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया, और ये ऑब्जेक्ट सीधा जाएगा रिड्यूसर में, वो हम बाद में देखेंगे। और अब जब रिक्वेस्ट जा रही है तो डिस्पैच ये ऑब्जेक्ट सेंड करेगा रिड्यूसर में। और अगर डेटा इंसर्ट होता है डेटाबेस में, फिर हमको रिस्पांस मिलेगा। तो हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है। तो फिर रिक्वेस्ट सक्सेसफुल होने के बाद डिस्पैच की मदद से हम और एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे, जो कि होगा जिसमें कुछ की वैल्यू पास करेंगे। सबसे पहले टाइप इसमें होगी पहली क्रिएट, टाइप में हम लिखेंगे क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट सक्सेस। मतलब क्या, इसका मतलब क्या है गाइस, कि हमारी जो मतलब इस रिस्पॉन्स में जब रिस्पॉन्स मिलेगा तो मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली जा चुकी है। और इधर अब हम क्या करें, इस डिस्पैच की मदद से हम ऑब्जेक्ट रिड्यूसर में भेज रहे हैं, जिसमें हमने कुछ की वैल्यूज पास की है। जिसमें पहली है टाइप, उसमें हमने सेट कर दिया क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट सक्सेस, मतलब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेस ऐसा टाइप में सेट कर लिया इसके। और जो डेटा आएगा वो मतलब रिस्पॉन्स से एक डेटा भी आएगा। देखो इधर मैं आपको दिखा दूँ, मैंने इधर कंट्रोलर फंक्शन में
जो हमने इधर हम डेटा सेंड करें, देखो न्यू यूज़र एक डेटा सेंड करे तो वही रिस्पॉन्स में आएगा, रिस्पॉन्स डॉट डेटा में आएगा। तो वो हमें इस और एक की में आपको उसको स्टोर करना है, पेलोड, इसका नाम है पेलोड, और इसको इधर आएगा रिस्पॉन्स डॉट डेटा। ओके। और अगर कुछ एरर आता है, मतलब हमारी रिक्वेस्ट फेल होती है, तो हम डिस्पैच की मदद से ऑब्जेक्ट भेजेंगे जो कि होगा सेम ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन इधर आएगा फेल, क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट फेल, और इधर आएगा पेलोड में हम क्या सेट करेंगे, एरर डॉट रिस्पॉन्स सेट कर देंगे। जैसे निकाल देता हूँ। ओके। सो गाइस मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि इधर हुआ क्या है। सबसे पहले मैंने एक एक्शन बनाई, क्रिएट यूज़र एक्शन, जो कि एक पैरामीटर, एज अ पैरामीटर, जो कि हम पीछे से जब भी इस एक्शन को कॉल करें तो हम इसमें डेटा को पास करेंगे। उसमें उसके अंदर हमने इस फंक्शन को, जो कि मिडलवेयर है, उसको कॉल किया। मिडलवेयर फंक्शन के पास एक डिस्पैच मेथड होती है, उसके डिस्पैच मेथड की मदद से हमने सबसे पहले जब रिक्वेस्ट हमें सेंड हो रही है, तब हमने इस डिस्पैच की मदद से एक ऑब्जेक्ट को रिड्यूसर में सेंड किया, जो कि जिसमें एक की थी टाइप, उसमें हमने उसका वैल्यू सेट कर दी थी क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट लोडिंग। और अगर हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो जाती है तो हमें कौन से रिस्पॉन्स में हमारी डेटा मिल जाएगा, और कौन से रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मतलब जो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है वो इस कौन से रिस्पॉन्स में सेव हो जाएगा। तो हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई, तो अब हम क्या करेंगे, डिस्पैच की मदद से एक ऑब्जेक्ट भेजेंगे रिड्यूसर में, जिसमें दो की होती है, टाइप और पेलोड। टाइप में आपको हमने सेट किया है क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट सक्सेस, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट असिंक रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो चुकी है। और पेलोड में जो रिस्पांस में जो डेटा आता है, आपको पता होगा, अगर आपको बीपीए का नॉलेज है, तो रिस्पांस में डेटा फिल होती है, उसमें जो हमारा जो रिस्पांस सर्वर में से जो डेटा सेंड किया जाता है वो आता है, वो हम पेलोड में सेट करें। अगर हमारी रिक्वेस्ट फेल होती है किसी कारण से, तो हम डिस्पैच मेथड से एक ऑब्जेक्ट सेंड कर रहे हैं रिड्यूसर में, जहाँ हम फिर से हमने दो के लिए टाइप पेलोड, टाइप में हमने इसकी वैल्यू सेट कर दिया क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट फेल, क्योंकि हमारी रिक्वेस्ट फेल हो चुकी है। और पेलोड में हम इसमें सेट करेंगे इस पेलोड की वैल्यू में, पेलोड की वैल्यू में हम एरर जो इधर है इसमें एक रिस्पॉन्स आता है उसको सेट किया है। तो ये था। अब इस एक्शन मतलब इसे एक्शन ऑब्जेक्ट बोला जाता है, जो हमने इस डिस्पैच मेथड की मदद से रिड्यूसर में पास किया है, उसे एक्शन ऑब्जेक्ट बोला जाता है। इसकी मदद से हम रिड्यूसर में लॉजिक लिखते हैं, मतलब हमें लॉजिक लिखते हैं। सो गाइस, जैसे हमने एक्शन में यूज़र डेटा के लिए यूज़र डेटा एक्शन डॉट जेएस नाम की फाइल बनाई थी, वैसे ही हमें रिड्यूसर में यूज़र डेटा के लिए यूज़र डेटा रिड्यूसर जेएस नाम की फाइल बनानी। तो मैं इधर सबसे पहले रिड्यूस में एक फाइल बना देता हूँ, जिसका नाम मैं रखूँगा यूज़र डेटा रिड्यूसर्स डॉट जेएस। इसके अंदर हमें रिड्यूसर्स बनाने पड़ेंगे। सो गाइस, इधर देखो हमने एक एक्शन बनाई, क्रिएट यूज़र एक्शन बनाई, जो कि पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं। और देखने वाली बात है गाइस कि एक एक्शन में आप सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट भेज सकते हो, अलग अलग नहीं भेज सकते। तो अलग अलग रिक्वेस्ट भेजनी है तो आपको अलग अलग एक्शन कॉल करनी पड़ेगी, अलग अलग एक्शन बनाने पड़ेगी। वैसे ही हर एक एक्शन के लिए एक रिड्यूसर बनाना आपको मैंडेटरी है, आपको कंपलसरी बनाना पड़ेगा। तो इधर मैं एक रिड्यूसर बनाता हूँ, तो जो क्रिएट यूज़र रिड्यूसर होगा, जैसे हमने क्रिएट यूज़र एक्शन बनाई थी वैसे क्रिएट यूज़र रिड्यूसर भी हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो साथ ही में हम बनाते समय एक्सपोर्ट भी करेंगे क्रिएट यूज़र। तो गाइस, रिड्यूसर क्या है? रिड्यूसर कुछ नहीं, फंक्शन है जिसमें हम अपना लॉजिक लिखते हैं। मतलब हम क्या क्या, मतलब जब रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट फेल होती है, रिक्वेस्ट सक्सेस होती है, तो हमें क्या क्या करना है वो हम लॉजिक लिखते हैं। तो इधर इस
इस क्रिएट यूजर में कुछ पैरामीटर आपको पास करने पर कुछ आर्ग्यूमेंट ये लेता है। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है स्टेट, जिसमें आपको पास करना पड़ेगा इसमें आपको कुछ तो पास करना पड़ेगा, जो मतलब जो आपको ये इधर आपको क्या लिखना है स्टेट में, जो आपको यूज़र, अब देखो मेरे 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 केस में क्या हो रहा है, इधर मैं सर्वर से क्या भेज रहा हूँ, जो देखो इधर सर्वर से जो डेटा आने के बाद डेटाबेस में स्टोर होने के बाद इधर मैंने न्यू यूज़र को भेजा है। न्यू यूज़र मतलब जो डेटा हमें फ्रंट एंड से मिला था वही हम फिर से भेज रहे हैं, वो मतलब ये एक ऑब्जेक्ट है। तो एक इधर मुझे एक यूज़र लिख के एक ऑब्जेक्ट ऐसा लिखना पड़ेगा। सो गाइस स्टेट, अगर कभी कभी हम सर्वर डेटाबेस से बहुत सारे ऑब्जेक्ट जैसे कि बहुत सारे यूज़र्स भेज सकते हैं, तो इधर आपको एरे बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और क्योंकि एज एरे में आएंगे वो बहुत सारे ऑब्जेक्ट। तो दूसरा आर्ग्यूमेंट आता है एक्शन, जो कि हमने पीछे से भेजा था, डिस्पैच की मदद से भेजा था एक्शन, वही ऑब्जेक्ट यहाँ आपको पास करना है। और अब इधर हमें स्विच केस का इस्तेमाल करना है। स्विच केस में सबसे पहले इधर आपको पास करना है एक्शन डॉट टाइम। देखो हमने जो यूज़र डेटा एक्शन में इधर टाइप सेट किए थे वही इधर पास होंगे। तो एक एक करके हम देखेंगे। तो सबसे पहले केस 1 में आएगा क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट लोडिंग। ओके, जब लोडिंग हो रही है रिक्वेस्ट, तो मतलब जा रही है डेटाबेस पे, तो हमें रिटर्न करना है, क्या रिटर्न करना है, लोडिंग ट्रू रिटर्न करना है। और यूज़र्स में तो आप कुछ रिटर्न है, यूज़र में लोडिंग ट्रू और यूज़र्स में अभी आप कुछ रिटर्न करना पड़ेगा। तो यूज़र में इधर एम्प्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देता हूँ। ओके, और आपको ब्रेक करना है। अब दूसरा केस है, केस हमारी रिक्वेस्ट जब सक्सेसफुल हो जाएगी, सक्सेसफुल क्रिएट यूज़र सक्सेस मिलेगा, तब मैं कुछ रिटर्न करना चाहता हूँ। क्या रिटर्न करूँगा, लोडिंग फॉल्स रिटर्न करूँगा, क्योंकि हमारी लोडिंग नहीं हो रही हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो चुकी है डेटाबेस पे और हमारा डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो मैं ट्रू फॉल्स कर दूँगा, लोडिंग फॉल्स कर दूँगा इधर। और यूज़र में हमारा जो डेटा है एक्शन डॉट पेलॉड में, देखो इधर हमने एक्शन डॉट पेलॉड में रिस्पॉन्स डॉट डेटा में जो डेटा आएगा वो सेट किया। तो मैं क्या करूँगा, एक्शन डॉट पेलॉड में से निकाल के इस यूज़र में सेट करूँगा। एक्शन डॉट पेलोड सॉरी गाइस। तो इसको भी हमें ब्रेक करना पड़ेगा, सेमीकोलन लगा के। फिर और एक केस है हमारे पास, जो कि है अगर रिक्वेस्ट फेल होती है, क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट फेल होने के बाद हमने मतलब हम क्या रिटर्न करेंगे, सबसे पहले रिटर्न लोडिंग, सबसे पहले हम लोडिंग को फॉल्स कर देंगे, क्योंकि लोडिंग नहीं होना है, क्योंकि रिक्वेस्ट जा चुकी है, कंप्लीटली पहुंच चुकी है और हमारी रिक्वेस्ट फेल हो चुकी है। और एरर, यहाँ हम एरर रिटर्न करेंगे, क्योंकि एरर भी हमने एक्शन डॉट पेलोड में सेट किया था। एक्शन डॉट पेलोड में एरर हमने जो इधर देखो जब फेल होती है तो हम क्या इधर पेलोड में क्या सेट कर रहे हैं, एरर डॉट रिस्पॉन्स, वही हमें यहाँ निकालना है और इस एरर में सेट करना है। ओके, एक्शन डॉट पेलोड सेट करना है हो गया। और कुछ हमें डिफ़ॉल्ट स्टेट भी देनी पड़ेगी इसको, मतलब अगर कुछ इनमें से कुछ भी ना हुआ तो एक डिफ़ॉल्ट स्टेट भी देनी पड़ेगा। तो मैं डिफ़ॉल्ट स्टेट में सिंपली जो हमारा ये यूज़र स्टेट है वही रिटर्न करूँगा, जो कि एम्प्टी यूज़र है, एम्प्टी यूज़र ऑब्जेक्ट वो रिटर्न कर दूँगा।
ये इधर एरर क्यों आ रहा है गाइस? इधर एरर आ रहा है, देखो इसको ज़रा मैं चेक कर देता हूँ। रिटर्न, इधर में रिटर्न डालना पड़ेगा इधर कि इधर रिटर्न। ओके, अब इस रिड्यूसर को हमें रूट रिड्यूसर में ऐड करना पड़ेगा जो कि हमारे स्टोर में है। तो चलो देखते हैं कि स्टोर में कैसे ऐड करते हैं। स्टोर में सबसे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कौन सा, क्रिएट यूज़र रिड्यूसर, देखो इधर आया। और इधर आपको एज ए की वैल्यू उसको पास कर देना है। पहले उसको नाम दे देते हैं क्रिएट यूज़र। ओके, और इसका कौन सा रिड्यूसर पास करना है, क्रिएट यूज़र डॉट ओके। क्रिएट यूज़र रिड्यूसर हमें यहाँ पास किया। अगर आपको और रिड्यूसर गाइस, इधर कुछ एरर आ रहा है, क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट सक्सेस। ओके, क्या आ रहा है फिर देखता हूँ। सो गाइस, इधर ये एरर आ रहा है क्योंकि हमने अभी तक कांस्टेंट डिफाइन नहीं किए थे। तो पहले हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। तो कांस्टेंट में आना है, कांस्टेंट गाइस कुछ नहीं है। तो कांस्टेंट के लिए मैं एक फाइल बना दे रहा हूँ। इधर भी आपको सेम वही पैटर्न फॉलो करना है, यूज़र डेटा कांस्टेंट डॉट जेएस। तो कांस्टेंट जेएस में हम कांस्टेंट बना लेते हैं पहले कॉन्स, जो कि हमने इधर बनाए। इधर जो लिखा है हमें क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट लोडिंग, वही अब हमें इधर बनाना पड़ेगा, क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट फेल। साथ ही में हम इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे, एक्सपोर्ट। इसके अंदर हम बनाएंगे क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट फेल। ओके, ऐसे ही हमें सक्सेस और लोडिंग के लिए भी कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्स। देखो मैं इधर ही मैं यही वाला कॉपी करके इधर पेस्ट कर देता हूँ। और एक चाहिए हमें, तो इधर मैं डालूँगा लोडिंग, और इधर भी आएगा लोडिंग, और इधर आएगा सक्सेस, और इधर भी आएगा सक्सेस। और इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कहाँ से आएगा, ये कांस्टेंट आएंगे हमारे यूज़र डेटा कांस्टेंट डॉट जेएस में से आएंगे। ओके, तो सबसे पहले हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा क्रिएट कोई यूज़र रिक्वेस्ट फेल, क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट लोडिंग, क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट लोडिंग, और तीसरा कांस्टेंट है क्रिएट यूज़र। ओके, तो तीनों कांस्टेंट हमने यहाँ, पहले मैं निकाल देता हूँ इधर से, तो फिर से एरर आ जाएगा। ओके, सो तीनों कांस्टेंट हमने इंपोर्ट कर रही है, और इधर हमने उनका यूज़ किया है। फिर से एरर आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर, सक्सेस, इधर हमें सी डालना है। ओके, सो गाइस, ऐसे एरर आ सकता है, इसलिए आपको कॉन्सेप्ट बनानी हो सकती है। मतलब इधर फेल की जगह हम फेल डालेंगे, इधर कंट्रोल+V, कंट्रोल+ इसकी जगह लोडिंग की जगह सक्सेस की जगह इधर ही। सो गाइस, देखो इधर एरर आ गए थे। और वैसे ऐसे जो हमने कॉन्सेप्ट बना के यहाँ इंपोर्ट किए, वैसे हमें यूज़र डेटा एक्शंस, यूज़र डेटा रिड्यूसर में भी उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो पहले इंपोर्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट क्रिएट
क्रिएट तो तीनों इधर, और यही हमें यहाँ पेस्ट करना है, +C, फील्ड की जगह फील आएगा, और लोडिंग की जगह ये वाला लोडिंग आएगा +V, और क्रिएट यूजर सक्सेस की जगह सक्सेस आएगा। अब कोई एरर नहीं आना चाहिए, देखते हैं। देखो गाइस कोई एरर नहीं आया। तो कॉन्स्टेंट हम क्यों बनाते हैं, क्योंकि देखो एरर आ गया था, मतलब इधर जो हमें यूज़र डेटा में इधर हम भेज रहे टाइप, वही हमें इधर यूज़र डेटा रिड्यूसर में वही लिखना होता है। तो ऐसा एरर ना आए इसलिए हमें यूज़र डेटा कांस्टेंट में एक सेपरेट कांस्टेंट बना के उसमें उसकी वैल्यू एज ए स्ट्रिंग पास करने पड़े, फिर उसको दोनों में उस कांस्टेंट को यूज़ करना पड़ता है। तो अब हमारा स्टोर एकदम सक्सेसफुली क्रिएट होना चाहिए। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले इंस्पेक्ट में जाएंगे, रिडक्स में स्टेट में देखो क्रिएट यूज़र में हमें स्टेट मिल रही है यूज़र, ये इनिशियल स्टेट है जो हमने इस रिड्यूसर में पास की थी, इधर वही मिल रही है वहाँ पे। सो गाइस इधर हमारा स्टोर में हम स्टेट बना के हो गया और एक्शन भी बना लिया हमने क्रिएट यूज़र। तो अब हमने उस एक्शन को हमें इस्तेमाल करना है हमारे कंपोनेंट में। तो सबसे पहले हम उस एक्शन को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट वो है क्रिएट यूज़र एक्शन के OID यूज़र डेटा एक्शन में से वैसे हमें कुछ हुक्स भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे ताकि हमें उस जो कि इनिशियल स्टोर में जो स्टेट हमने बनाई थी उसका एक्सेस मिले और इस क्रिएट यूज़र एक्शन को भी हम यूज़ कर पाए। तो कुछ हुक हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे, यूज़ डिस्पैच और एक होता है यूज़ सिलेक्टर। यूज़ सिलेक्टर की मदद से हम स्टेट को एक्सेस कर पाएंगे जहां हमारा जो सर्वर से डेटा आएगा वहाँ स्टोर होगा वो उस, और फिर हम यूज़ सिलेक्टर की मदद से वो यूज़ सिलेक्टर की मदद से हम डेटा इज नॉट डिफाइन आ रहेगा। इसको ज़रा मैं देख देता हूँ। ओके हाँ, डेटा नहीं आ रहा क्योंकि अभी तक हमने यूज़ नहीं किया। ओके, यूज़ डिस्पैच की मदद से हम इस क्रिएट यूज़र को एक्शन को यूज़ करेंगे और यूज़ सिलेक्टर की मदद से हम उस स्टेट को एक्सेस करेंगे जहाँ हमारा डेटा स्टोरेज है। देखो ये स्टेट को हम यूज़ सिलेक्टर की मदद से एक्सेस करेंगे। तो मैं इस बटन के ऑन क्लिक होते ही मैं इस एक्शन को कॉल करना चाहता हूँ, लेकिन आप ऐसे डायरेक्ट यूज़ डिस्पैच नहीं कर सकते। उससे पहले हम इस यूज़ डिस्पैच को कहीं स्टोर कर लेते हैं। कौन डिस्पैच वेरिएबल में इसको स्टोर कर लेते हैं। मैं स्टोर कर लेता हूँ डिस्पैच वेरिएबल में यूज़ डिस्पैच। ओके, अब ऑन क्लिक इवेंट पे वो मुझे डिस्पैच को कॉल करना है और डिस्पैच में उस क्रिएट यूज़र एक्शन को कॉल करना है। तो ऑन क्लिक इवेंट पहले मैं डाल देता हूँ इधर ऑन क्लिक इवेंट, फिर इधर एक फंक्शन आएगा, इधर हम डिस्पैच को कॉल करें। डिस्पैच के अंदर हमें आएगा क्रिएट यूज़र एक्शन, उसके अंदर हमें पास करना है डेटा जो कि स्टोर है, कहाँ स्टोर है, साइनअप में। साइनअप में हमने स्टोर किया है तो उसके अंदर हमें साइनअप को पास करना पड़ेगा। ओके, अब साइनअप पे हम जब भी इस बटन पे क्लिक करेंगे तो डेटा सेव हो जाएगा और यूज़ सिलेक्टर की मदद से स्टेट हम एक्सेस करेंगे, उसमें कुछ वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। तो उनको हमें डिस्ट्रक्शन करके निकालना है। तो सबसे पहले एक कौन डिस्ट्रक्टर, तो सबसे पहली वैल्यू होती है एरर जो कि हमने रिटर्न की थी, फिर डेटा और एक होती है लोडिंग। देखो हमने ये जो यहाँ रिटर्न किया था यूज़र डाटा रिड्यूसर में, देखो रिटर्न लोडिंग, यूज़र लोडिंग, एरर, उस सब को हमें निकालना है।
तो सबसे पहले डेटा स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट स्ट्रक्चर करके निकालना है उन सबको। कहाँ से निकालना है? यूज़ सिलेक्टर के हम यूज़ करेंगे। यूज़ सिलेक्टर में उसको पहले स्टेट पास करेंगे। स्टेट में जो स्टेट है किस रिड्यूसर की आपको दिखा दो स्टोर में, तो हमने इस क्रिएट यूज़र रिड्यूसर को ऐड किया, उसका एक नाम दिया था क्रिएटर यूज़र। क्रिएट यूज़र में जो स्टेट है उसको में हमने एक्सेस करना है, तो हमें उसका स्टेट के आगे उसका नाम देना पड़ेगा, क्रिएट यूज़र। और मैं इन तीनों को कंसोल कर देता हूँ। देखो क्या आता है कंसोल। एरर आए तो एरर आएगा, डेटा मिल जाएगा तो डेटा मिल जाएगा। एरर डेटा लोडिंग। ओके, तो अब चलो देखते कि कुछ एरर आता है क्या। कुछ एरर आया है, डेटा इज नॉट डिफाइंड गाइस। डेटा नहीं आएगा इधर साइन अप। वाई डेटा इज नॉट डिफाइन आया है इधर, क्यों डेटा इज डिफाइन आया है? सो गाइस जो एरर था वो यूज़र डेटा एक्शन में आया था। इधर मैंने इस एरो की जगह एरो की जगह इक्वल टू का इस्तेमाल किया था, लेकिन इधर आपको एरो का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि इधर फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है। अब आप देखोगे इधर हमें कोई एरर नहीं आ रहा है और हमारा इधर कोई ब्रेक होना चाहिए, नहीं कोई ब्रेक नहीं हो रहा है। तो देखो चलो पहले हमें जो इनकम्प्लीट हुआ था वो सब कुछ क्लियर। ओके, अब चलो इधर मैंने क्या किया है, यूज डिस्पैच की डिस्पैच में स्टोर किया और डिस्पैच को यहाँ कॉल किया। ऑन क्लिक पे क्रिएट यूज़र बटन के ऑन क्लिक इवेंट पे डिस्पैच को कॉल किया। उसके अंदर मैंने क्रिएट यूज़र एक्शन को कॉल किया। उसके अंदर मैं साइन अप डेटा भेज रहा हूँ और यूज सिलेक्टर की मदद से मैंने स्टेट को एक्सेस किया। स्टेट में जो क्रिएट यूज़र नाम का रिड्यूसर है उसको एक्सेस किया और वहाँ से मैं ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करके एरर डाटा लोडिंग को बाहर निकाल रहा हूँ, जो कि हमने यूज़र डेटा रिड्यूसर में रिटर्न किए थे। कोई लोडिंग ट्रू लोडिंग यूज़र और एरर को रिटर्न किया, वो यहाँ से मैं बाहर निकाल रहा हूँ, बाहर निकाल रहा हूँ। अगर मेरी हिंदी बहुत बकवास है प्लीज़। तो चलो देखते हैं कि होता है क्या चालू। तो मैं सबसे पहले इधर इंस्पेक्ट में जाता हूँ, पहले देखता हूँ एरर्स में यहाँ ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो फर्स्ट नेम डाल के डेटे में पहला नेम डाल देता हूँ रोहन चौहान, लास्ट नेम चौहान, एज डाल देते हैं 2034, ईमेल डालेंगे rohan@gmail.com, फ़ोन डालेंगे 1212121212 और कंट्री डालेंगे इंडिया। अब मैं क्रिएट यूज़र क्लिक करूँगा तो हमारा डेटा क्रिएट यूज़र एक्शन रन होनी चाहिए और हमारे डेटाबेस में जाके सेव होना चाहिए। वहाँ से हम रिस्पांस में हमें क्रिएट यूज़र में यही सब हमें वापस मिलना चाहिए। तो चलो देखते पहले होता है क्या। बस क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट फेल आ रही है, क्यों आ रही है पर देखते कंसोल लॉग में। 404 नॉट फाउंड आएगा क्योंकि हमने गलत यूज़र डेटा एक्शन में ये गलत इसका इनपुट हमने सेंड किया नहीं। सिर्फ हम लोकल 3001 पे भेज रहे हैं, लेकिन किस रूट पे भेज रहे हैं हमने बताया नहीं। तो हमने यहाँ रूट मेरा ऐड करना पड़ेगा। तो यूज़र्स और एंड पॉइंट है न्यू यूज़र। अगर आपको दिखा दो इधर हमारे सर्वर पे रूट्स पे, तो देखो इधर न्यू यूज़र एंड पॉइंट है और हमारा रूट है, कौन सा रूट है? यूज़र्स वाला रूट है। तो इधर यूज़र्स वाला रूट है। तो अब आप एकदम मस्त फसला चलने चाहिए। मैं रिफ्रेश मार देता हूँ इधर। तो इधर मैं नाम देता था रोहन चौहान, एज 34, ईमेल rohan@gmail.com,
और फ़ोन आएगा 5555555555 और कंट्री इंडिया। ओके, क्रिएट यूज़र पे क्लिक करते ही हमारा स्टोर में दिखनी चाहिए हमारा जो ये इंफॉर्मेशन जो हम डेटाबेस में भेज रहे हैं वही हमें वापस मिलनी चाहिए। तो चलो देखते हैं क्रिएट यूज़र पे। देखो इधर हो रहा है फेल, फिर से फेल आ गई गाइस। अब क्या हुआ, इंटरनल सर्वर एरर। सो गाइस इधर एक हमारा फिर से एक एरर आया था जहाँ मैंने इधर जेसन की जगह जे लिख दिया था, तो इसने इंटरनल सर्वर का एरर दे दिया था। अब हम देखेंगे तो एकदम फर्स्ट क्लास चलनी चाहिए। तो मैं इधर रिफ्रेश मार देता हूँ और चलो इंस्पेक्ट में जाते हैं और हमारा स्टोर ओपन करते हैं रिडक्स। ओके, तो इधर मैं नाम डाल इधर मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ, राहुल शिंदे, एज 22, ईमेल होगा rahul@gmail.com, फ़ोन होगा 66666666 और कंट्री इंडिया रख देते। अब एकदम फर्स्ट क्लास चलना चाहिए क्योंकि कोई एरर नहीं आएगा। देखो इधर हमारे सक्सेस और इधर जो हमने भेजा था वही आया है वापस। देखो मैसेज में मैसेज भी आया और देखो फर्स्ट नेम आया है, फर्स्ट नेम राहुल शिंदे, एज जो हमने भेजा था वही आया है गाइस। अब और इधर हमें देख लो पहले हमारी रिक्वेस्ट जा रही थी तो उसने एक्शन डॉट टाइप में क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट लोडिंग सेट कर दिया और क्रिएट यूज़र रिक्वेस्ट सक्सेस, जब हमारी रिक्वेस्ट सक्सेस हुई तो उसने सेट कर दिया था, मतलब रिडक्स ने सेट कर दिया था और उसी के बेस पे इसने कुछ चीज़ें रिटर्न की है जो हमने इधर देखा, उधर जो हमने इधर डाटा स्ट्रक्चर करके निकाल लिए एरर डाटा लोडिंग। सो गाइस इधर जो मैंने डिस्ट्रक्चरिंग की थी ऑब्जेक्टिव करके मैंने यूज़र लोडिंग एरर को यूज सिलेक्टर का इस्तेमाल करके स्टेट में जो क्रिएट यूज़र रिड्यूसर है उसमें से यूज़र लोडिंग और एरर को बाहर निकाल लिया है। और इसी के बेस पे मैं एक लॉजिक लगा सकता हूँ कि अगर देखो इधर मैंने लॉजिक लगाया, एक डिव बनाया है हमारे फॉर्म के नीचे। तो अब क्या होगा गाइस, अगर लोडिंग ट्रू हुई तो लोडिंग ये वाला H2 दिखेगा, अगर ये लोडिंग फॉल्स होती है तो ये एरर चेक करेगा। तो एरर ट्रू हुआ तो एरर वॉकर वाला पी टैग दिखेगा और एरर फॉल्स हुआ तो ये डिव रिटर्न करेगा, डिव हमें दिखेगा और उस डिव में हमें सारे मतलब हमने पाँच जितने भी फील्ड है वो सब देखेंगे, यूज़र द फर्स्ट नेम, यूज़र द लास्ट नेम, यूज़र एज, यूज़र ईमेल, यूज़र। देखते हैं अब होता है क्या। तो मैं नाम डाल देता हूँ इधर हेलो, राजेश खन्ना, एज 54, ईमेल rajesh@gmail.com, फ़ोन 44444444, कंट्री इंडिया। और क्रिएट यूज़र करते ही एक तो मुझे एरर आया तो एरर ऑकर दिखना चाहिए, अगर एरर नहीं आता तो मुझे ये सारी इंफॉर्मेशन नीचे दिखनी चाहिए। सो गाइस देखो ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे नीचे दिख रही है, राजेश खन्ना 56, राजेश ईमेल 44। तो ऐसा कुछ लॉजिक आप लगा सकते हो रिडक्स थंब की मदद से। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।